अच्छा, अब आए देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं। कोई भी फंक्शन या कोई भी सिग्नल अगर वो ऑल्टरनेट करे, उसकी शेप में कोई तब्दीली ना हो और वही सिग्नल बार बार रिपीट हो, जैसे आप कहीं किसी पॉइंट से लेके आप देखते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से लेके आगे तक, तो ये सेम सिग्नल है और ये बार बार इट इज़ रिपीटिंग। और किसी एक पॉइंट से लेके उसी सेम पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसको उस सिग्नल का टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इस पॉजिटिव से लेके यहाँ तक उसका टाइम पीरियड, यहाँ इस पॉजिटिव से नेगेटिव पीक से लेके नेगेटिव तक टाइम, वो भी एक टाइम पीरियड है। तो किसी दो सिमिलर पॉइंट्स के दरमियान जो है वो टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड को 1 फ्रीक्वेंसी से ज़ाहिर किया जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो टाइम पीरियड 1/50 सेकेंड्स हो जाएगा। और इसी से हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 टाइम पीरियड, तो अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप 1 टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स मालूम कर सकते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि ओमेगा जो है वो 2πf है, तो f के जगह पे अगर हम 1/t लिख लें तो ये 2π/t आ जाएगा। तो ये भी एक फॉर्म है इसका 2π/t, बल्कि ये ज़्यादा कॉमन है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t रेडियंस पर सेकेंड। और यहाँ से आप चाहें तो टाइम पीरियड t 2π/ω भी आप लिख सकते हैं इन सेकेंड्स।